एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूलत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। अभी अभी तख्त पटना साहब से आए जत्थेदार साहबान जी का थोड़े में सब कुछ सुना। जो उत्पन्न होता है वह विनष्ट होता है, जो उपजो सो विनशी है। परो आज की काल। देखना भी उपजता है, देखना खो जाता है। सुनना उपजता है, खो जाता है। जानना उपजता है, जानना भी खो जाता है। दृश्य ही नहीं, हमारी समझ में, हमारे अनुभव में जानना भी कुछ देर रहता है, फिर खो जाता है। ऐसा जानने वाला जिसका जानना कभी नहीं खोता, उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। जो जानना उपाधि से होता है, आँख से मिलकर देखना होता है, और आँख कभी न कभी खोएगी तो देखना खो जाएगा। चेतन नहीं खोएगा, देखना। सुनना खोएगा, चेतन नहीं। और जिसको अभी हम चेतन कहते हैं, वो अंतःकरण के कारण वह जानना, चैतन्यता भी खो जाती है। पर एक चेतन जो सब में है। चूँकि पूज्य महाराज जी के संत दलेल सिंह जी की बात कही तो मुझे वो भी एक बात याद आ गई। जब हम नगज्जा गए थे, वो कहते थे, लोग रट के बोलते हैं, बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। वो कहने लगे मेरे लिए कि वो रट के नहीं बोलते, ये तो उनका प्यार है, आशीर्वाद है। चेतन बाहर भीतर एक रस। गुरु महाराज के नवें गुरु जी की वाणी से भी यही, बाहर भीतर एको जानू, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की गाई। अभी हमारा आपा क्या है? जो क्षण भर है देह, क्षण भर है इंद्रियां, क्षण भर है जागना। ये जगना हमारा कौन परमानेंट है? जगना खो जाता है। अर्थात यदि जगना ही जीवन है तो जगना सुबह आया सांझ गया। यदि इसी का नाम चेतन है तो ये जड़ हो गया। जागृत में चेतन, सुसुप्ति में जड़ हो गया। पर चेतन तो सुसुप्ति में भी जड़ नहीं होता, और जागृत में ये कह सकते हैं चेतन और विशेष डबल चेतन हो जाता है। वो डबल भर खो जाता है। जैसे कभी कभी मैं समझाने के लिए, आम जनता के लिए सरल करता हूँ। जैसे ये है, ये आपके सामने है, अभी इसी में एक चीज और पैदा हो गई, ये पैदा हो गई। यदि मैं पूछूं कि ये क्या है तो सबका उत्तर होगा सरल से सरल। एक बच्चा भी आए उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा कि वो इसे कहेगा गांठ है। अब कपड़ा गांठ से इधर भी है, गांठ के बाहर, और गांठ के बाहर। कपड़ा वस्तु गांठ के बाहर भी है, चारों तरफ है गांठ से, पर गांठ में भी है। गांठ में
हमको एक तो वो है जो कपड़ा, एक वो है जो गांठ, और गांठ थोड़ी देर रहेगी। अब जिनकी समझ में गांठ है वो कहेंगे गांठ खत्म हो गई, पर जिनकी समझ में गांठ में भी केवल कपड़ा ही था, गांठ तो सिर्फ मालूम पड़ती है, वो वस्तु नहीं है। तो जो चैतन्यता हमको जागृत में मालूम पड़ती है, सुनना देखना, ये मात्र प्रतीति है। वास्तविक चेतन पैदा नहीं होता, जैसे वास्तविक अस्तित्व पैदा नहीं हुआ, वो तो पहले ही था पैदा होने के। अब जो पैदा हुआ वो थोड़ी देर रहेगा, जो पैदा हुआ वो कहीं है कहीं नहीं है, यहाँ है यहाँ नहीं है। यदि और गांठें लगा दूं तो एक गांठ दूसरी से अलग है, जैसे हम आपसे अलग हैं, आप हमसे अलग हैं, मेरा जगना आपका जगना अलग अलग है, पर हम सबके पीछे एक है। उस एक का सुमिरन करना, उस एक को खोजना। ये नहीं है कि वो चीज किसी संत ने और कुछ कही, वही कहा है, पर वो हमारा अनुभव बन जाए। जो अनित्य है, क्षणिक है, चाहे वो जड़ है चाहे क्षणिक चैतन्य है। जड़ तो है ही नाशवान, जो चैतन्यता हमको पैदा होती मालूम पड़ती है वो खो जाती भी मालूम पड़ती है। इसीलिए हमको चेतन पैदा होता हुआ और खोता हुआ, जन्मता हुआ असीमित सीमित चेतन मालूम पड़ते हैं, पर चेतन तो एक है, असीम है। और जिससे सीमित उपजता है, जिससे एक उपजता है, उसी से सब उपजते हैं। उस एक को पहचानना, तो अब हमको देखना है कि क्या क्या उपजता है। देखना, सुनना, सूंघना, छूना, जगना, ये जगना उपजा और जगना खो गया। पर कोई चीज जब उपजती है तो उपजने के पहले शून्य से नहीं उपजती। गांठ यहाँ नहीं है, कपड़े में है। कपड़े से स्वतंत्र गांठ न पैदा होती है, न रहती है, न दिखती है, न रहती है, न दिखती है, न होती है। तो चैतन्यता भी उपजती है, तो किससे उपजती है? चैतन्यता किससे मालूम पड़ती है? चैतन्यता किसके रहते खो जाती है? तो जिससे ये चेतन का पैदा होना, लगता है रहना और खो जाना, इस चेतन का जो साक्षी है वो सबके भीतर है, उसको खोजना है, वो पैदा नहीं होता। जब हमारी मैं उपजने को मैं मान लेती है तो अहंकार है। उपजी हुई चेतना को मैं मानना, ये जड़ चेतन की गांठ है कि और नहीं की गांठ। देखो, ये है और ये नहीं है, अब दोनों की गांठ लग गई। ये तो गांठ है ही, एक है एक नहीं है, दो मिल करके ये दो की गांठ हो गई। एक नहीं रहने वाला, एक रहने वाला, दोनों इकट्ठे। तो रहने वाला जो सब जगह था, बाहर और भीतर, वो केवल लगता है यहाँ है, एक जगह। चेतन सब जगह लगता है यहाँ है, अलग अलग है। ये जो चेतन एक जगह लगने लगा, यही सीमितता है। जो असीम था उसमें सीमित, जो सदा है उसमें क्षणिक, सदा रहने वाले में थोड़ी देर रहने वाला, और एक में अनेक। अभी तो मैंने एक ही दिखाई, यहाँ और भी बना दूं तो एक में अनेक। तो अनेक और कुछ देर रहने वाले, ये सब असत्य है, क्षणिक है, सीमित है। एक एरिया में है, दूसरे एरिया में अलग, एक सब जगह है। अब ये गांठ क्या है? चेतन की और अहंकार की ग्रंथि गांठ पड़ गई। अहंकार सीमित है, चेतन असीम है,
चेतन और अहंकार इकट्ठे मिलकर हम मैं लगने लगे। इस एक हिस्से का नाम नाशी, एक हिस्सा न रहने वाला, एक हिस्सा सदा रहने वाला। न रहने वाला वास्तविक नहीं है, झूठ की और सच की गांठ लग गई। न रहने वाला और रहने वाला, तो न रहने वाले की गांठ रहने वाले से लगेगी कैसे? फिर भी लग गई। गोस्वामी जी कहते हैं जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक उर जाई। खोले खोले लोग मर रहे, खुलती ही नहीं, उलझे पड़े। जरा सा गुरु कृपा होवे, संत कृपा होवे, वाणी का हृदय में प्रकाश हो जाए तो ग्रंथि खुल जाए। और रामायण में एक जगह और कहा, खोलत ग्रंथि देख खगराया। जब कोई ग्रंथि खोलने ध्यान में बैठता है सुमिरन में, तो विघ्न अनेक करे तब माया। माया विघ्न करती है, संसार के विषय चिंताएं याद करती, खोलना भूल जाता है। सुख में भी भूल जाता है, दुख में भी भूल जाता है, जवानी में भी भूल जाता है, बुढ़ापे में भी भूल जाता है। खोलना का समय ही नहीं मिलता। जिसको समय मिल जाए भाग्यशाली को, जीवन धन्य होता है। फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, कुछ खोने का भय नहीं रहता, किसी का खतरा नहीं रहता। क्या कोई अकाल पुरुष को कौन मारेगा? अकाल पुरुष कौन अनेक है जिससे आपस में लड़ाई हो जाए? जहाँ अनेक हैं वहीं बैरी हैं, मित्र हैं। इसलिए बैरी मित्र समान, वहाँ बैरी और मित्र बराबर हो जाते हैं। क्षमा शत्रु च मित्रे च, वहाँ कोई नहीं, एक सत्य है, एक चेतन। इसलिए इस सत्य का सुमिरन कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए नाम सुमिरन करके अभी छुट्टी लेंगे, देर बहुत हो गई है। यद्यपि दिवस बिताया खाए कर, रैन बिताई सोए। रात सो के बीत जाती है और दिन कमाने खाने में, तो ऐसा समय कौन निकलेगा? तो या तो खाने वाला थोड़ा समय बचाएं या सोने वाला। अब खाने सोने से भी बचता है तो वो भी खाना ही है, सुख भोग में, खेल तमाशे में, अर्थात हम सुख के पाने में समय गंवा देते हैं। और जो सदा रहने वाला सुख है, सच्चिदानंद, उसको हम नहीं ढूंढ पाते। इसलिए भाग्यशाली हैं जो कमाते खाते काम करते थोड़ा समय निकालते हैं। इसके लिए सब जगह कथा सुनाई देती है कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। राम माने परमात्मा, गुरुओं ने राम नाम कहा, तो राम का अर्थात सब में रहने वाले का, सबका आश्रय। मेरा मेरा असली मैं, मेरे नकली मैं की ममता छोड़कर मैं की करिए जांच। जो मैं सबसे परे हूँ, 3, 4 और 5, मैं देह हूँ, मैं ये हूँ, मैं जगता हूँ, मैं सोत, ये मैं माया मात्र है। माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। उस परमार्थ का स्मरण करें। अब आंख बंद करके एक बार ध्यान को पेट में ले जाएं, श्वास लें, थोड़ा पेट में थोड़ी सी श्वास भरें, हल्की सी। कोई प्राणायाम नहीं करना, श्वास को पेट में ले जाके थोड़ा सा पेट फैल जाए और फिर श्वास लौट जाए, पेट दब जाए। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, ऐसे ही पेट में हवा भरे, धीरे धीरे भर जाए और धीरे धीरे गुब्बारे से हवा निकल जाए और तुम भीतर बैठे रहो। उस गुब्बारे में लोग बाहर से हवा भरते हैं, इस गुब्बारे में तुम भीतर बैठे हवा भर लो, हवा निकाल लो। तुम इस गुब्बारे के भीतर चैतन्य हो। हवा को धीरे धीरे भरो, होश में भरो, सजग रह के भरो और धीरे धीरे श्वास छोड़ दो, सजग रहते। शरीर को बैलून समझो, गुब्बारा समझो। ये पेट नरम नरम रबड़ है, इसमें हवा भर ली, उसमें छेद से
बाहर से लोग फूंकते हैं, इसमें तुम भीतर बैठे श्वास को भर लो और श्वास को धीरे धीरे छोड़ दो। 2 बातें, प्रसन्न रहो, एकाग्र रहो और होश में रहो। तुम चैतन्य हो, ये ध्यान रखो। तुम जड़ नहीं हो, बेहोश नहीं हो। गुब्बारा भले जड़ हो पर तुम तो चेतन हो, हवा भरने वाले। तो तुम चेतन हो, एकाग्र हो, सावधान हो। 2, और प्रसन्न हो। तुम सत्य हो, तुम चैतन्य हो, तुम आनंद हो। श्वास लो, श्वास छोड़ो। अब इसी में चाहो वाहे से श्वास भरो और गुरु से छोड़ दो। वाहे गुरु। कोई मतलब नहीं है बाहर की दुनिया से। बाहर और भीतर सब एक ही है। बाहर भीतर का भेद छोड़ दो। तुम तो चेतन रहो, सजग रहो और वाहे से श्वास धीरे धीरे भर दो और धीरे धीरे छोड़ दो गुरु से। वाहे गुरु, वाहे गुरु। इतनी देर प्रेम, प्रसन्न, एकाग्र, शांत, लगा दो सारी चिंताओं को आग। आज तक की सोच को आग लगा दो। आज तक के संस्कारों को फूंक दो। बस वाहे गुरु, बस इस शब्द के सिवा कोई सुमिरन नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई इच्छा नहीं। श्वास है, धीरे धीरे देखना चला जाएगा, सुनना चला जाएगा थोड़ी देर के लिए। और बाहर की स्मृतियाँ जो अभी तक देखी थी, वो जो अंदर हैं वो भी चली जाएंगी। स्वप्न देख के जागते हैं तो याद रहता है। ध्यान करने में कभी कभी पुराना देखा हुआ संसार, सुना हुआ संसार, किए हुए कर्म याद आएंगे और वो सब किए कराए कर्मों को भी आग लगा दो। लगाकर सब कर्मन में आग। अरे तू निज स्वरूप में जाग, तू चैतन्य होकर जाग। धीरे धीरे, बस नाम के अतिरिक्त, मंत्र के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। तू चेतन। फिर ध्यान कर, तू चेतन है ना जब श्वास ली। जब वाहे कहा तो चेतन है ना। जब गुरु कहा तो सजग है ना। बेहोश तो नहीं है, बाहोश रहे, सजग रहे, चेतन रहे, शांत रहे, प्रसन्न रहे। तू सत्य, तू चैतन्य, तू आनंद। और यदि कोई चीज न रहे तो वो असत्य है। जो न रहे वो जड़ है, वो एक ख्याल है। सत्य तो कभी जा ही नहीं सकता। सत्य तो आता नहीं, सत्य कहीं जाता नहीं। आता जाता है ख्याल, आता जाता है मन। सावधान होता है मन, असावधान होता है मन। और मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन बन के नहीं, चेतन को मन नहीं बनाना, मन को चेतन में लीन करना है। पानी को बुलबुला नहीं बनाना, बुलबुले को पानी में खो देना है। ये मन बुलबुला है, तू चैतन्य जल है। तू केवल उतना ही नहीं जितना मन है। मन में भी तू है, और जहाँ मन नहीं, जब मन नहीं, तब तू है। तू बुलबुले में भी है, तू बुलबुले के बिना भी है। इसी तरह तू वृत्ति भी है, तू बिना वृत्ति का भी है। तू मैं में भी है, और मैं जहाँ नहीं है, मैं की कल्पना जहाँ खो जाती है, वहाँ भी तू है। बस ये स्मरण करता हुआ धीरे से, सहज भाव से अभी छोड़ दीजिए और आगे के जैसी सूचनाएं हैं उसे सुनिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।